प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की बुक है। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में यही बुक चलती है। उस बुक के प्रश्न क्रमांक पहला, चैप्टर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर हैं, त्रिपाठी व चौहान एक फर्म में 3:2 से साझेदार हैं। ठीक है बेटा, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 3:2 से साझेदार हैं। लाभ हानि का विभाजन इसी अनुपात में करेंगे और उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः, इनके कैपिटल की हम बात कर रहे हैं 60,000 और दूसरे वाले की है 40,000। ठीक है, ये इनके कैपिटल है जो कि क्वेश्चन में बोला है। वर्ष के दौरान वे 30,000 का लाभ कमाते हैं। वर्ष के दौरान वे 30,000 का लाभ कमाते हैं, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ फर्म को? 30,000। ठीक। साझेदार संलेख विलेख के अनुसार एग्रीमेंट है, दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह वेतन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। और वो भी कैसे? प्रति माह। प्रति माह यानी होता है बेटा हर महीने। ठीक। प्रति माह 1,000 वेतन पाने का अधिकार है। दोनों साझेदार की बात हो रही है। कितने साझेदार की? दोनों की बात हो रही है। दोनों को 1,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। तथा पूंजी पर 5% ब्याज, जो हमारे पास कैपिटल है, इस पर 5% ब्याज का प्रावधान दिया गया है। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 व चौहान ने 8,000 आहरित किए। आहरित मीन्स होता है आहरण करना, और मैंने पहले वाली वीडियो में आपको आहरण के बारे में बता चुका हूँ। मैं आहरण क्या होता है, किसी कारणवश यदि पार्टनर और पार्टनर को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो फर्म के लाभ में से कुछ पैसा निकाल लेता है, लेकिन उसे वापस उसमें जमा करना पड़ता है। यदि आपके पास एग्रीमेंट हो तो ब्याज की राशि दी जाएगी, एग्रीमेंट नहीं है तो कोई ब्याज की राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, उस पर 5% ब्याज दर लगाई गई है। अब इसमें बोला है आपका पूंजी स्थिर है। ठीक है, जो पूंजी है वो स्थिर है। इस आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार कीजिए। सबसे पहले साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार करने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बिना प्रॉफिट एंड लॉस से आपके अकाउंट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझेंगे। उसके लिए कंडीशन जो दी थी, जैसे कि कैपिटल पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, सैलरी है, इन सबको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, जो कि पूंजी पर ब्याज, दो पार्टनर थे आपके, त्रिपाठी व चौहान। सबसे पहले हम त्रिपाठी का सॉल्व करेंगे। त्रिपाठी की कैपिटल दी है आपके पास 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया था 5%, 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करी तो हमारा 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा आपका 30। ठीक, ऐसा कैसे? हम सेकंड कंडीशन किसका है? चौहान का निकालेंगे। चौहान की पूंजी पर ब्याज, चौहान की पूंजी जो कि आपके क्वेश्चन में दी थी 40,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। ठीक, तो ये पूंजी पर ब्याज निकला, ये त्रिपाठी का निकल गया और ये किसका निकल गया बेटा? चौहान का निकल गया। आगे क्वेश्चन में बोला था सैलरी, यानी कि वेतन देना है हमें, और वेतन बोला है प्रति माह, और प्रति माह का मतलब होता है हर महीने। हर महीने, ठीक है, हर महीने। तो सर हर महीने तो आपने बोला, चलो ठीक मान लिया, लेकिन हर महीने में कितने महीने हो रहे हैं? तो टोटल हो रहे हैं अपने 12 माह। कितने माह हो रहे हैं? 12 माह। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ स्टार्ट किया था कि आपने 1 अप्रैल 2019 को पूंजी लगाई है, लेकिन खाता समाप्त नहीं बताया तो पूरे कितने महीने का चलेगा? 12 महीने का ही चलेगा। तो पहले हम त्रिपाठी की बात करेंगे। किसकी वेतन की बात हो रही है? त्रिपाठी। त्रिपाठी का वेतन है 1,000 रुपये गुणा 12। ठीक है, और ऐसे ही किसका हो जाएगा? चौहान, जो कि चौहान का वेतन है 1,000 गुणा 12, और 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, और 1,000 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, यानी कि त्रिपाठी को भी सैलरी के रूप में 12,000 प्राप्त हो रहा है, और चौहान को भी सैलरी के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है? 12,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं सर आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था। आहरण पर ब्याज
कितना प्रतिशत है? 5%। वही पहली कंडीशन सर, त्रिपाठी का आहरण कितना है? त्रिपाठी ने आहरण किया था 12,000 रुपये। त्रिपाठी ने कितना किया था? 12,000। वही 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे? कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने पर क्या बचता है अपने पास? ठीक है, 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड कौन है? चौहान, जो कि चौहान ने आहरण किया था, क्वेश्चन में दिया है 8,000 रुपये। 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 40। तो ये हो गया आपका आहरण पर ब्याज। आहरण का त्रिपाठी को ब्याज लगेगा, यानी कि त्रिपाठी जो है फर्म को ब्याज देगा आहरण पर 600 रुपये और चौहान ब्याज देगा 400 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट को क्या करना है बेटा? बांटना है। तो हम प्रॉफिट के लिए पहले शुद्ध लाभ निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए क्या निकालेंगे? शुद्ध लाभ। यहाँ लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो गया सर? टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया था 30,000, जो कि आपके क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन में 30,000 यहाँ पे दिया है, ठीक है। 30,000 दिया है प्लस, अब प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर आहरण पर ब्याज आया तो फर्म का लाभ हुआ, यानी फर्म के लिए आई हो जाएगी। फर्म के लिए क्या हो जाएगी? आई, फर्म का लाभ हो जाएगा। तो आहरण पर ब्याज आया 600 रुपये और 400 रुपये, ठीक है। तो 600 और 400 टोटल कितना हो गया? 30,000, 600 और 400, तो ये आ गया आपका 31,000। तो अब टोटल जो प्रॉफिट है आपका वो कितना हो गया है? 31,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 31,000। अब टोटल प्रॉफिट में से क्या क्या हमने दिया उसको लेस करेंगे, यानी कि पहला 3,000 व 2,000। ये 3,000 व 2,000 पूंजी पर ब्याज है। किस पर ब्याज है? पूंजी पर ब्याज। तो ये फर्म के लिए लॉस है। क्या है? फर्म के लिए लॉस। इन 3,000 को हम माइनस करेंगे और 2,000 को माइनस करेंगे। 3,000 माइनस 2,000, ठीक है। ये ब्याज की बात हो रही है, समझना आप, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? ब्याज, है ना। और ब्याज जाएगा तो फर्म को लॉस होगा। क्या होगा? फर्म को लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद वेतन, सैलरी देगा तो भी ये फर्म के लिए नुकसान है। 12,000 रुपये सैलरी दे रहा है वो, तो 12,000 फिर लेस हो जाएगा इसमें से, और 12,000 यहाँ लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वेतन, ये भी वेतन और ये भी वेतन, ठीक है। ये सब क्या करेंगे अपन? इसमें से लेस कर देंगे। 31,000 में से इसको 3,000, 2,000, 12,000 और ये 12,000, इनको लेस करेंगे। क्या करेंगे? इनको लेस कर देंगे। सभी को लेस करेंगे, किस में से करेंगे? 31,000 में से इनको लेस करेंगे, ठीक है। इन सभी को लेस कर रहे हैं अपन, सभी को लेस कर रहे हैं। 3,000, 2,000, 12,000 और 12,000, इसको इसमें से 31,000 में से लेस कर रहे हैं, यानी कि टोटल कितने हो रहे हैं? ये 29,000, और 31 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,000 रुपये बचेंगे। अब 2,000 क्या बचा? ये 2,000 से शुद्ध लाभ बचा। 2,000 क्या बचा आपके पास? शुद्ध लाभ। अब इस शुद्ध लाभ को क्या करेंगे? पार्टनर में बांटेंगे, पार्टनर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पार्टनर में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैंने आज प्रोफार्मा पहले से कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट रहेगी, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि हमने किया था, ठीक है। सॉल्यूशन हमने कर ही लिया है, अब बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक। बाय प्रॉफिट BD, कितना था प्रॉफिट? 30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, त्रिपाठी और चौहान। त्रिपाठी का कितना है और चौहान का कितना है? त्रिपाठी का 600 रुपये और चौहान का 400 रुपये। टोटल करेंगे 31,000। टोटल करने पर कितना आया था? 31,000। इधर आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना कितना इंटरेस्ट था? पहले का, त्रिपाठी का और चौहान का। त्रिपाठी का था 3,000, चौहान का था 2,000, यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक है। टू
सैलरीज अकाउंट, त्रिपाठी और चौहान। त्रिपाठी की सैलरी कितनी गई थी? 12,000। चौहान की भी कितनी गई थी? 12,000। 12 दूने 24। ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? अभी अपन ने देखा था। शेष कितना बचा हमारे पास? सर हमारे पास शेष बचा 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2,000 क्या कर रहे हैं अपन? बांट रहे हैं। तो सर ये जो 2,000 है इसको हमने डिवाइड किया। किस में किया? रेशो में करना। किस में करना है बेटा? रेशो में, जो कि क्वेश्चन में दिया था 3:2। ठीक है, देखते हैं अपन। त्रिपाठी 2,000 गुणा, ये अनुपात में करना है, 3:2। तो 3 और 2 5। ठीक है। चौहान 2,000 गुणा 2/5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1,200। और इसको डिवाइड करेंगे तो 800। टोटल हो गया 2,000। ठीक है, और टोटल हमारा आ गया 31,000। तो ये तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, किस में बोला था? क्वेश्चन में। देखिए अब क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट बने। कौन सा अकाउंट बनेंगे बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो लिखिए बाय, ये प्रोफार्मा अलग हो जाएगा इसका। पार्टिकुलर त्रिपाठी चौहान, पार्टिकुलर त्रिपाठी चौहान है ना, जितने पार्टनर उन पार्टनर का करंट अकाउंट बना रहे हैं तो प्रोफार्मा अलग हो जाएगा। बाय पार्टनर्स सैलरी, सैलरी दे रहे हैं। पहले वाले को सैलरी कितनी आई थी? 12,000 क्वेश्चन में हमने देखी थी। और इसको भी कितनी आई थी? 12,000। अलग अलग कर दिया। ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कितना कितना मिला? पहले को 3,000, दूसरे को 2,000। ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको प्रॉफिट कितना मिला था? पहले वाले को कितना मिला था? 12,000 सॉरी, दूसरे को 800। तो इसको 1200 और 800 पुट कर देंगे। 1200 और 800। ठीक है, और कुछ नहीं था? नहीं था। टोटल कर देता है इनका। इसका टोटल करने पर आ रहा है 12,000, 3,000 और 1200 16,200। 12,000 2,800, इसका आएगा 14,800। टोटल करके देखना। ठीक है, अब इधर वाले हैं टू ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स यानी कि आहरण कितना दिया था? ब्याज की बात नहीं हो रही यहाँ, आहरण की बात हो रही है ना। ड्राइंग किया था इन्हें, पहले वाले त्रिपाठी ने 12,000 और दूसरे वाले ने 8,000। ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले वाले को ब्याज कितना मिला था? सर 600 रुपये, और दूसरे वाले को 400 रुपये। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। टू बैलेंस, अब इनका बैलेंस कितना बचा है? टू बैलेंस सी डी। बैलेंस अब कैसे निकालेंगे? जो त्रिपाठी वाला है ना, ये वाला जो त्रिपाठी, इसमें से ये वाले त्रिपाठी को लेस करेंगे। तो 16,200 में से 12,000 और 600 लेस करते हैं। तो लेस करने पर आएगा आपका 3600। ठीक है, लेस करने पर कितना आ रहा? 3600। 16,200 में से 12,000 और 600 को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस करने पर आ रहा 3,600। और इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 16,200। सेम ऐसे ही किसका करेंगे हम? चौहान का कर देंगे। चौहान का चौहान में माइनस। ठीक है, तो 14,800 में से 8,000 और 400 लेस करेंगे तो कुछ निकलेगा आपका 6,400। और इन सभी को हम टोटल करेंगे तो 14,800। तो ये कौन सा अकाउंट था आपका? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब लास्ट बचा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में कुछ भी नहीं, कैपिटल जो लेके आए थे वही लिखना है आपका। बाय बैलेंस बीडी। पहले का बैलेंस कितना था? क्वेश्चन में देखो जरा। बैलेंस कैपिटल कितनी? 60,000, 40,000 लिख देंगे। 60,000 व 40,000 और यहाँ पर 40,000। ठीक है, सेम कंडीशन इधर। टू बैलेंस सी डी 60,000 और 40,000। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।